हेलो एवरीवन। तो आज की रीडिंग में हम लोग पूछ रहे हैं आपकी शादी किन से होगी। सो लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन आती है कार्ड्स में आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। एंड ये दोनों ग्रुप्स हैं आज हमारे पास, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है पर्पल एमेथिस्ट, पर्पल एमेथिस्ट क्रिस्टल। और ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये कार्ड, ओके। एंड ग्रुप 2 के लिए है हमारे पास ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके। एंड ग्रुप 2 के लिए हमारे पास ये कार्ड, तो आप लोग अच्छे से देख सेलेक्ट कर लीजिए ग्रुप 1 ग्रुप 2। ओके, दोनों में से जो भी कार्ड, जो भी इमेज, जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस टाइम स्टैम्प या लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में, सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड मेरा ईमेल भी मेंशन है, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। तो आप लोग अच्छे से देख के सिलेक्ट कर लीजिए और तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। ग्रुप 1, तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड क्या क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे, क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके लिए रिगार्डिंग या फ्यूचर स्पाउस। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स क्या क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं इस पर्सन से रिलेटेड। ओके ओके ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और एंसेस्टर्स हैं वो इस पर्सन को आपके लाइफ में ला रहे हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लाइफ में किसी तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए भेजे जा रहे हैं। किसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऑलमोस्ट आई एम पिकिंग अप कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में हो सकता है राइट नाउ आप ऐसे टाइम से गुजर रहे हो और फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और गाइड्स मुझे यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन को एज अ हेल्प भेजा जा रहा है, आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए या फिर किसी टाइप के माइंडसेट से बाहर निकालने के लिए। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में एज अ सपोर्ट एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है या एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी न किसी टाइप की हेल्प ये ऑफ़र करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक हेल्पर का रोल प्ले करेंगे, एक सपोर्टर का रोल प्ले करेंगे। ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। एंड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस इमेज के साथ कि किसी सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए इस पर्सन को भेजा जा रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का प्रोफेशन, ये पर्सन क्रिएटिव हो सकते हैं, ये पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी टाइप के। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है कोई टाइप का टैलेंट है इस पर्सन के अंदर, कुछ क्रिएटिव ये करते हैं अपने प्रोफेशन में। एंड बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो। इस पर्सन के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है फेमस भी हो सकते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे दिस पर्सन इज़ इन द पब्लिक आई समहाउ। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन का कोई टैलेंट है जिससे ये पर्सन एज अ प्रोफेशन ये पर्सन उसको यूज़ करते हैं और उससे अपनी पैसा ये पर्सन कमाते हैं। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की आर्टिस्टिक क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है विद स्क्राइब, ये पर्सन जो है किसी टाइप के टीचर हो सकते हैं, किसी टाइप के आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं ये पर्सन, पोएट, राइटर, टीचर। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है किसी टाइप का आर्ट या कोई आर्ट या किसी टाइप का सब्जेक्ट ये पर्सन सिखाते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है विद दिस इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ही इंटरनेट
पे करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये जो भी चीज़ ये करते हैं आर्टिस्टिक, या फिर अगर ये टीचर हैं, दिस पर्सन कुड बी इस पर्सन का प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड हो सकता है, स्पीकिंग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आर्टिस्टिक ये करते हैं या फिर ये कुछ आर्टिस्टिक सिखाते हैं ऑनलाइन। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो ये ऑनलाइन करते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी ऑडियंस दिख रही है इस पर्सन की। तो जो भी लोग इस पर्सन को सुनते हैं, जो भी लोग इस पर्सन को इनसे सीखते हैं, बहुत बड़ी एक ऑडियंस, बहुत बड़ा एक ग्रुप मुझे दिख रहा है। तो पर्सन ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इनका इन्फ्लुएंस है एक, एंड स्मॉल लेवल पे नहीं है, बड़े लेवल पे है। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने वर्ड्स से, जिस तरीके से ये बोलते हैं या ये कुछ सिखाते हैं या ये कुछ इनका टैलेंट है, कोई क्रिएटिव टैलेंट है इस पर्सन का। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये पर्सन एक साथ इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस बुली कार्ड, ये पर्सन जो है इनका बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी कि लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, इस पर्सन से डर जाते हैं बहुत जल्दी। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की एक रेपुटेशन ऐसी हो सकती है, इस पर्सन की इमेज ऐसी हो सकती है, बहुत स्ट्रिक्ट है ये पर्सन। एंड लोग जो है जल्दी से इंटिमिडेट हो जाते हैं इस पर्सन से, एंड नर्वस हो जाते हैं इस पर्सन के सामने। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पोजिशन इस पर्सन के पास ऐसी है कि ये लोगों को नर्वस कर देते हैं, इंटिमिडेट कर देते हैं, बट आपको नहीं करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड ये पर्सन जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस पर्सन को एज अ हेल्प आपके लिए भेजा जा रहा है, एज अ सपोर्ट सिस्टम आपके लिए भेजा जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपको बचपन से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है आपका चाइल्डहुड बहुत मुश्किल रहा हो, आपका बचपन बहुत मुश्किल रहा हो और आपको सपोर्ट ना मिला हो अपनी फैमिली से। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपकी मदर या फादर की तरफ से हो सकता है ज़्यादा सपोर्ट ना मिला हो, या फैमिली वालों की तरफ से ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादा सपोर्ट आपको ना मिला हो। एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यू आर लुकिंग फॉर दैट सपोर्ट। आपको एक स्ट्रॉन्ग पिलर यहाँ पे अपनी लाइफ में चाहिए और आप ढूंढ रहे हो एक सपोर्ट सिस्टम अपने लिए। एंड डेफिनेटली आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स और गाइड्स मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को एज अ सपोर्ट सिस्टम आपके लाइफ में बना के भेजा जा रहा है। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पर्सन जो है आपका अंदर का कोई डर निकालेंगे, आपके अंदर का कोई फियर है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ सबकॉन्शियस फियर, कोई नेगेटिव यहाँ पे बिलीफ है, कोई नेगेटिव सबकॉन्शियस फियर है, कोई चीज़ है यहाँ पे जो कि आपको रोक रही है अपने ड्रीम्स को अचीव करने से। वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन एक्सपोज करेंगे उसको, और उसको सम हाउ दे विल हेल्प यू ओवरकम। ओके, कोई डर है यहाँ पे आपका, कोई किसी टाइप की एंग्जाइटी है आपके लाइफ में जिसको ये पर्सन रिलीव करेंगे और आपको उसको फेस करने में हेल्प करेंगे। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं और किसी डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन से आपको रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं। तो ये मैसेज बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके गाइड्स एंजल्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पर्सन के साथ पूरी आपकी एक न्यू लाइफ यहाँ पे स्टार्ट होगी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पास्ट का पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ब्रांड न्यू एनर्जी है आपके लिए। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक्जैक्टली उस पॉइंट पे आएंगे जब आप ने कोई टॉक्सिक, कोई नेगेटिव चीज़ अपने लाइफ में रिलीज़ कर दी है उस टाइम पे, एंड एक्जैक्टली यू आर स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन हेल्प भी करेंगे। तो जिस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे पास्ट के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को रिलीज़ करने में, बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एक नई लाइफ के लिए ये पर्सन एज अ प्रिपरेशन आएंगे, एंड उसके बाद आपकी न्यू लाइफ इस पर्सन के साथ स्टार्ट होगी। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, इस पर्सन का आपके लाइफ में आना, इस पर्सन का आपसे मिलना एक न्यू लाइफ की बिगिनिंग को मार्क करेगा आपके लिए, एक न्यू साइकिल, एक न्यू ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीटली न्यू लाइफ आप स्टार्ट करोगे। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल कर जाओगे एंड आप किसी दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री में मूव करोगे और वहाँ पे आप बिल्कुल अपनी एक न्यू लाइफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्टार्ट करोगे। ब्रांड न्यू एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। एंड डेफिनेटली बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पे आपके लाइफ से निकल रही हैं। जब ये पर्सन आएंगे उस टाइम पे भी ये पर्सन हेल्प करेंगे आपको रिलीज़ करने में। एंड डेफिनेटली दे कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन रिलीज़ करवा रहे हैं आपके लाइफ से। एंड मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है सिर्फ आपका स्टेट ऑफ, सिर्फ आपका फिज़िकल सिचुएशन ही नहीं चेंज होगी, फिज़िकल आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, हर चीज़ में चेंज आएगा, बट ऑल्सो आपका माइंडसेट यहाँ पे चेंज होने वाला है। फील कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, किसी टाइप का डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव माइंडसेट ये है, या पास्ट से कोई अटैचमेंट है आपका जिसको ये पर्सन ख़त्म करेंगे आके, एंड दे विल हेल्प यू रिलीज़ फ्रॉम दिस एनर्जी। पे डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये पर्सन एक रिलीज़ बन के आते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन किसी न किसी सिचुएशन में आपको हेल्प कर रहे हैं। या डेफिनेटली गाइस ये पर्सन जो है आपकी लाइफ चेंज
करने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स स्पेसिफिकली इस एनर्जी को आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, इस पर्सन का अपना कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है। ये पर्सन जो है विद दिस माइडस माइजर, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन का टच जो है गोल्डन टच है। दिस पर्सन, एवरीथिंग दिस पर्सन टचेस टर्न्स टू गोल्ड। बहुत लक इस पर्सन का है पैसों के मामले में, बिजनेस के मामले में। तो हो सकता है ये पर्सन ऑनलाइन कुछ करते हैं और साथ साथ में इस पर्सन ने अपना कोई बिजनेस भी किया हुआ है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, अगेन ये मैसेज यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एबिलिटी है इस पर्सन की, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी है इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन के माइंड में ब्रिलियंट आइडियाज़ है। जहाँ पे भी कोई किसी को कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है, इस पर्सन को सोल्यूशन दिख जाता है। ये पर्सन, इस पर्सन का दिमाग ऐसा बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है इस पर्सन की, और सोल्यूशंस बहुत सारे हैं इस पर्सन के पास, बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं इस पर्सन के पास। दैट इज़ वाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी भी आइडिया को ये पर्सन जो है एकदम से एक जैसे बोलते हैं ना कि मिट्टी को सोने में बदल देना, उस टाइप का माइंड है इस पर्सन का। बहुत बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन की एंटरप्रेन्योरियल और क्रिएटिव एबिलिटी, यानी कि बिजनेस एबिलिटी, बिजनेस एक्यूमेन इस पर्सन का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड द एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। ये पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई भी सिचुएशन को लेके, कोई भी बुरे से बुरे सिचुएशन को लेके ये पर्सन उसमें सोल्यूशन निकाल सकते हैं और उसको एक पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। तो जिन भी पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये पर्सन जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कभी भी ये पर्सन रोक टोक नहीं लगाएंगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं पैसों को लेके। इस पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा अबंडेंट माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है। ये पर्सन जो है बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। ये पर्सन जो है आपको लाइफ का जितनी भी हैप्पीनेस है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप ये ऐसा बनता है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पैसे खर्च करो, ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी जनरस, और पैसों को लेके इस पर्सन का एक बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट माइंडसेट है, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है। ये पर्सन जो है पैसा ज़्यादा बचाने के बारे में नहीं सोचते। ये पर्सन इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं। ये पर्सन न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं। ये पर्सन और पैसा कैसे अट्रैक्ट करें उसके बारे में सोचते हैं। ये पर्सन ज़्यादा कंजूस नहीं है, ज़्यादा बचाने के लिए, ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल जीने में ये पर्सन बिलीव नहीं करता है, बिकॉज इस पर्सन को पता है दे नो हाउ टू अट्रैक्ट मनी। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने डेफिनेटली मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल कुछ ये यूज़ करते हैं पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। बट ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की गॉड ने इस पर्सन को कोई क्रिएटिव गिफ्ट दिया है, इस पर्सन को डेफिनेटली ब्रिलियंट एक माइंड दिया है। तो पैसों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को कभी कमी रही नहीं है, एंड आगे भी जाके नहीं रहेगी। एंड इस पर्सन का माइंडसेट इतना पॉजिटिव है, बहुत ही ईजिली ये पर्सन जो है पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में नहीं रहते हैं पैसों को लेके, और आपको भी स्ट्रेस टेंशन ये नहीं देंगे विद रिगार्ड्स टू मनी। और इस पर्सन का माइंडसेट ओवरऑल मनी को लेके बहुत अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा एक जैसे बोलते हैं पॉजिटिव अबंडेंस माइंडसेट है। सो इस पर्सन को डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर वेरी वेरी गुड विद मनी। ओके, पैसों के साथ इस पर्सन का रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगेन गाइज, ये कॉन्फर्मेशन पे कॉन्फर्मेशन, डेफिनेटली गाइज ये पर्सन जो है किसी चीज़ से आपको आज़ाद करने के लिए आ रहा है। दिस इज़ इस रीडिंग में मुझे यहाँ पे ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के बजाय आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे दे रहे हैं क्या ये इफेक्ट पर्सन, क्यों इस पर्सन को आपके लाइफ में लाया जा रहा है, एंड क्या ये अफेक्ट आप पे करेंगे, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। बट डेफिनेटली आप पिकिंग आपके गाइज, ये जो पर्सन है बहुत बहुत ज़्यादा चेंज ये लेके आएंगे। ये पर्सन आपको किसी चीज़ से आज़ादी दिलाएंगे। आई डोंट नो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, आप क्या फेस कर रहे हो इस टाइम पे, आप कैसे सिचुएशन में, आई डोंट नो। बट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आई एम हैविंग अ विजन ऑफ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई पर्सन किसी को बाहर खींचता हुआ दिख रहा है, किसी नेगेटिव डार्क जगह से। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है आपको किसी टाइप के सिचुएशन से आज़ादी दिलवाएंगे। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके एंजल्स गाइड्स और एंसेस्टर्स इस पर्सन को आपके लाइफ से कोई नेगेटिव सिचुएशन को हटाने के लिए, रिलीज़ करने के लिए इस पर्सन को आपके लाइफ में बुलाया जा रहा है। एंड डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ, अगेन दिस इज कन्फर्मिंग रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है सिर्फ आपके लाइफ में फिजिकल चेंज, आपके लाइफ में फाइनेंशियली, आपका मैरिज के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका स्टेटस ही चेंज नहीं होगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी नेगेटिव कोई टाइप का नेगेटिव बिलीफ है आपके, हो सकता है कॉन्शियसली आप अवेयर नहीं हो, बट आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ है, कुछ नेगेटिव है यहाँ पे। एंड कुछ ऐसा भी नेगेटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है ये बचपन में कोई नेगेटिव किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया हो, या किसी ने आप पे कोई कर्स बोला हो सकता है कुछ नेगेटिव आपको बोला हो, या कुछ नेगेटिव फॉर सम मुझे दिख रहा है आपको अपनी बॉडी
इमेज का इश्यूज़ है या सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोगों ने आपको बचपन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके स्कूल में हो सकता है किसी ने आपको बुली किया हो, आपको तंग किया हो, एंड हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया हो पास्ट में। पास्ट की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने आपको इतना नेगेटिवली अफेक्ट किया है कि आपकी सेल्फ इमेज इससे डैमेज हुई है, एंड आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम इससे डैमेज हुआ है, और आपका डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई नेगेटिव बिलीफ है यहाँ पे। आप डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीफ है आपकी सेल्फ इमेज को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके, अपनी बॉडी को लेके। आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे, कोई नेगेटिव बिलीफ है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं, पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो बुरे एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आपने अपनी वैल्यू, अपनी आइज़ में आपकी वैल्यू कम हो गई, या फिर आपने अपनी वैल्यू करना बंद कर दिया, या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट की कोई एनर्जी है जिसने आपको बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को अफेक्ट किया है, आपकी सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट किया है। अपने आप को देखने का तरीका आपका चेंज हुआ है, एक नेगेटिव तरीके से आप अपने आप को देखने लगे थे इस सिचुएशन के बाद। कोई ना कोई पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया है, और इसकी वजह से आपका एक सेल्फ जो पर्सपेक्टिव था वो नेगेटिव हो गया। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आके आपको इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन का लव और लॉयल्टी आपका माइंडसेट चेंज यहाँ पे करेगा। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके माइंडसेट में यहाँ पे चेंज आने वाला है, एंड आपके आई फील कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। मैरिज के बाद मुझे दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है, मेजर इंक्रीज़ इन योर कॉन्फिडेंस। आपका माइंडसेट यहाँ पे चेंज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू आपकी फैमिली में ही कोई इशू है, आपके फैमिली में आपका बचपन अच्छा नहीं था, या आपका पास्ट अच्छा नहीं था, एंड इसके वजह से मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दबाया है या आपके साथ कोई इनजस्टिस किया है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि मदर और फादर से आपको वो प्यार नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए, वो प्रोटेक्शन, वो प्यार आपको नहीं मिला फैमिली वालों से जो कि मिलना चाहिए। एंड ये पर्सन अब आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और एंसेस्टर्स इस पर्सन को आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं एज अ गिफ्ट। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको एक नर्चर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। पर्सन डेफिनेटली गाइज स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली आप ग्रो कर पाओगे, ऐसा ये सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ये पर्सन आपको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आपके मैरिज में जो कीवर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेफ, आपको बहुत सेफ फील होगा इस पर्सन के साथ। एंड डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन गाइज दे विल बी वेरी पेशेंट विद यू। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस रखेंगे इसमें, इस सिचुएशन में। स्पेसिफिकली अगर आप अपने पास्ट के बारे में इस पर्सन से शेयर करोगे, अगर आप चीज़ें इस पर्सन को बताते हो, इस पर्सन को डेफिनेटली दे अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइम लगाएंगी यहाँ पे हील होने में, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस रखेंगे। प्रॉबेबली मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन भी बहुत धीरे, बहुत स्लो मूविंग कनेक्शन होगा, बिकॉज इंस्टेंटली इमीडिएटली आप ट्रस्ट नहीं करोगे इस पर्सन पे। आप थोड़ा सा टाइम लोगे इस पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए, धीरे धीरे आप ट्रस्ट करोगे इस पर्सन को, धीरे धीरे आप चीज़ें रिवील करोगे इस पर्सन को। एंड डेफिनेटली गाइज मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपके लिए। दिस पर्सन विल लव यू अनकंडीशनली, अनकंडीशनल लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही लविंग पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड द रीज़न वाई यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन, बिकॉज आप खुद भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो आप। आई एम सीइंग कि यू आर वेरी लॉयल। आप एक बार किसी पर्सन को कमिट कर दो, आप बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर मुसीबत का, आप हर सिचुएशन का उस पर्सन के साथ सामना करोगे, बट आप उसको छोड़ोगे नहीं। सो यू गाइस आर वेरी लॉयल। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो है एक सिमिलर एनर्जी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक सिमिलर एनर्जी इस पर्सन की भी सेम एनर्जी है। दे विल लव यू एंड दे विल पोर इनटू यू। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव यहाँ पे आपको करने वाले हैं, एंड बहुत पेशेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ये पर्सन ये भी चाहेंगे कि आप इन पे डिपेंड करो। ये पर्सन चाहेंगे कि आप इस पर्सन, कोई भी आपके इशू हो, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, तो आप इस पर्सन के पास जाओ। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि आप इस पर्सन पे डिपेंड कर पाओ। ये पर्सन जो है एज अ हीरो ये पर्सन आपके लाइफ में होना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ भी आपके लाइफ में इशू हो, आप इस पर्सन के पास पहले जाओ, इस पर्सन से पहले शेयर करो। बाहर के लोगों से आप शेयर ना करो, इस पर्सन से पहले आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करो। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, ये पर्सन आपको सपोर्ट देना चाहता है। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि यू गाइज बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग प्रेग्नेंट हो जाओगे। आपकी मैरिज में मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड वेरी सून। या ओके सो गाइज अभी इतने ही मैसेजेस है आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज सो मच आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया। एंड बहुत सारा गुड लक मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ, बहुत सारे बेस्ट
विशेज़ मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। स्टे सेफ, टेक केयर, और कमेंट्स में बताना आपके क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं इस रीडिंग के बारे में। ऑल्सो गाइस, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है एंड मेरा ईमेल मेंशन है नीचे। कमेंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। हेलो ग्रुप 2, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है आज। ओके, ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, सम हाउ मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का प्रोफेशन पब्लिक सर्विस से रिलेटेड प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इस पर्सन के फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ना कुछ इस पर्सन की डेस्टिनी में ऐसा है कि ये इस पर्सन का जो लाइफ पर्पस है किसी तरीके से देयर लाइफ पर्पस इज़ टू शिफ्ट द कलेक्टिव इन सम वे। दुनिया में किसी टाइप का चेंज लेके आना इस पर्सन की डेस्टिनी है। सो आई एम डेफिनेटली पिकिंग अप, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की डेस्टिनी बहुत बड़ी है। ये जो भी पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस पर्सन का जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि दुनिया को किसी तरीके से चेंज करना, सम काइंड ऑफ बिग चेंज, सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आना इस पर्सन का डेस्टिनी है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है किसी टाइप के स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ये पर्सन किसी टाइप के टीचर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आगे जाके किसी न किसी चीज़ के लिए मुझे दिख रहा है ये फेमस होंगे एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे और ये सम हाउ दे विल शिफ्ट द कलेक्टिव इन सम वे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इस पर्सन के लाइफ में जो रोल होगा, आप दोनों का आपस में ऑब्वियसली आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, बट आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि यू विल बी सपोर्टिंग दिस पर्सन इन दिस मिशन। इस पर्सन का डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिशन है और ये पर्सन जो है बहुत बड़ी डेस्टिनी लेके आए हैं इस लाइफ में इस बार। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है गॉड से, एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ की डिसीजंस में सम हाउ दे विल टेक योर एडवाइस अलॉट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द स्लेव कार्ड कि आपका जो इस पर्सन की लाइफ में रोल होगा, आपको इस पर्सन की लाइफ में इसलिए लाया जा रहा है टू बी देयर सपोर्ट। बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन आपकी एडवाइस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, आपकी बातों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। आई फील कि इस पर्सन के आसपास आप पिकिंग आपके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं है राइट नाउ। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अकेले हैं एंड इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़रूरत है कोई ऐसे पर्सन की जिस पे ये ट्रस्ट कर सके, जिसकी एडवाइस पे ट्रस्ट कर सके। एंड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का, मुझे हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर किसी तरीके से हो सकता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो लाइफ में। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी एडवाइस को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और ये पर्सन जो है आपकी एडवाइस बार बार मांगेंगे हर सिचुएशन में। एंड आई फील कि आप दोनों के एंजल्स गाइड्स और एंसेस्टर्स इस कनेक्शन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। ऐसे आपको इस पर्सन की लाइफ में लाया जा रहा है, इस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए, इस पर्सन के मिशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली या सम काइंड ऑफ सपोर्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम आपको इस पर्सन की लाइफ में लाया जा रहा है और आप इस पर्सन को ज़्यादा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड सम काइंड ऑफ एडवाइस। ओके, विद दिस कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे आपके ओपिनियन पे, आपकी एडवाइस पे। अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को या डेफिनेटली विद दिस हीलर एंड मसाया। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं एंड मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं एंड हो सकता है कि आगे जाके किसी न किसी सिचुएशन पे, किसी न किसी डिजीज़ पे या किसी न किसी दे कुड बी एक्चुअली बी क्योरिंग सम काइंड ऑफ डिजीज़। हो सकता है कोई पर्सन किसी टाइप का क्योर ढूंढेंगे, कुछ ही इन्वेंट करेंगे। बट डेफिनेटली गाइस इस पर्सन की डेस्टिनी यहाँ पे बहुत बड़ी है। अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर्विस बेस्ड इस पर्सन का प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये पर्सन का प्रोफेशन जो है डॉक्टर, हीलिंग से रिलेटेड कुछ प्रोफेशन हो सकता है, बट ऑल्सो कुड बी लाइक रिलेटेड टू स्पिरिचुअल हीलिंग या बट डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है दूसरों को सर्व करने का, दूसरों को हील और फिक्स करने का। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी
एनर्जेटिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के पास एक गिफ्ट है हीलिंग का। गॉड ने, एंजल्स ने इस पर्सन को एक गिफ्ट दिया है हीलिंग का। चाहे ये फिजिकल हीलिंग हो, चाहे स्पिरिचुअल हीलिंग हो। पर साउंड मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको भी यहाँ पे हील करेंगे। दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ, और ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हीलिंग लेके आएंगे आपके लाइफ में। सो आप दोनों ही अलग अलग चीज़ें एक दूसरे के लिए इस कनेक्शन में ऐड करोगे एक दूसरे को। अलग अलग क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों की कंबाइन होके एक दूसरे के शॉर्ट कमिंग्स को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग पूरा करोगे, एंड एक दूसरे को अलग अलग तरीके से आप लोग सपोर्ट करोगे इन डिफरेंट वेज। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ज़्यादा आपको फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल फाइनेंशियल प्रोविजन देके सपोर्ट करेंगे, एंड आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे ज़्यादा आपका विजडम, आपकी एडवाइस, आपका ओवरऑल सपोर्ट, लव, इमोशनल सपोर्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है आपकी तरफ से। और ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक कंपेनियनशिप, एक फ्रेंडशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में होगी बहुत अच्छी। बिकॉज अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है राइट नाउ दे आर वेरी वेरी अलोन। ये पर्सन बहुत लोनली है इस टाइम पे। इस पर्सन के पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। अगर इनके आसपास के लोग हैं भी, अगर इवन इफ दे हैव अ क्राउड ऑफ पीपल अराउंड देम, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त किसी को बहुत जल्दी। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरत है कोई एक ऐसे पर्सन की जिसको ये ट्रस्ट कर पाए। फाइनेंशियली, फिजिकली इस पर्सन को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी इंडिपेंडेंट ऑलरेडी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को दे ऑलरेडी इन देयर पर्पस। तो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी ये पर्सन अपने पर्पस में है, एंड ये पर्सन बहुत स्टेबल है डेफिनेटली। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि राइट नाउ इस पर्सन को क्या ज़रूरत है, दे नीड फ्रेंडशिप, दे नीड कंपेनियनशिप। इस पर्सन को एक ऐसा पर्सन चाहिए जिस पे ट्रस्ट कर सके। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, दे नीड समबडी दे कैन ट्रस्ट, एंड दैट इज़ वाई मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को इस मिशन में जो भी स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, उस वो जो इनकी स्पिरिट टीम है वो आपको इस पर्सन की लाइफ में खींच रहे हैं, आपको इस पर्सन के लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे किसी न किसी तरीके से। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को मिलवाया जाएगा। और मुझे बहुत डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड दिख रही है ये कनेक्शन आपका, एंड आपको इस पर्सन की लाइफ में इसलिए लाया जा रहा है बिकॉज टू बी दिस पर्सनस सपोर्ट समहाउ। डेफिनेटली इस पर्सन के मिशन में इस पर्सन को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड यू विल बी दैट सपोर्ट फॉर दिस पर्सन। और ये भी पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि यू विल बी द सपोर्टिव फेमिनिन एनर्जी इन दिस कनेक्शन। और आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ओके। सो विद दिस पोएट कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि राइट नाउ एक्टिवली मुझे दिख रहा है कि आप लोग 5D में कनेक्टेड हो इस पर्सन से। फॉर सम मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जनरली यूजुअली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका बहुत बड़ा पर्पस होता है, डेस्टिनी होती है, एंड दे हैव अ पर्पस टुगेदर। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन होता है दैट इज़ मेंट टू शिफ्ट द कलेक्टिव इन सम वे। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही ट्विन फ्लेम्स यूजुअली साथ में आते हैं, कुछ लेसन सिखाने के लिए या कलेक्टिव को शिफ्ट करने के लिए, या लोगों को कुछ सोसाइटी में चेंज लेके आने के लिए। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को साथ में लाया जाता है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही आप दोनों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है पर्पस बहुत बड़ा है लाइफ में यहाँ पे। एंड राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि एक्टिवली विद दिस पोएट ये पर्सन जो है आपको मैसेजेस भेज रहे, टेलीपैथिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन सोल इज़ कॉलिंग आउट टू यू। जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको भी बहुत इस टाइम पे मे बी योर सोल इज़ ऑल्सो कॉलिंग आउट टू दिस पर्सन। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे टेलीपैथिक मैसेजेस यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं, और ये पर्सन जो है गानों के थ्रू आपको मैसेजेस भेजते हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइस। बी वेरी केयरफुल कि आप जिस टाइम पे आप गाने सुन रहे हो, कि रेडियो पे कौन सा गाना चल रहा है, या आपके फ़ोन पे अचानक से अगर कोई गाना आता है, यूट्यूब पे अगर आप कोई गाने सुन रहे हो, ये पर्सन आपको मैसेजेस भेज रहे हैं गानों के थ्रू। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचाई जा रही है। सो इस पर्सन के थॉट्स और फीलिंग्स, बट ऑल्सो इस कनेक्शन से रिलेटेड गाइडेंस, आपकी मैरिज से रिलेटेड गाइडेंस भी आपको गानों के थ्रू वो मैसेजेस यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अगेन गाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ सर्विंग अदर्स एंड ये हेल्पिंग दोज इन नीड। डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों का ही पर्पस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यू हैव अ बिग डेस्टिनी, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे जाके यू गाइज आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड इन सम वे। यू गाइज आर गोइंग टू शिफ्ट द कलेक्टिव इन सम वे। बट सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि आप लोग मैरिज से रिलेटेड एडवाइस लोगों को दोगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस आप लोगों को दोगे, या सम काइंड ऑफ एडवाइस यू विल बी गिविंग इन सम वे, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल। चाहे पर्सन डॉक्टर हो, चाहे पर्सन स्पिरिचुअल कुछ करते हो, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग दोनों मिलके यू गाइज आर गोइंग टू शिफ्ट द कलेक्टिव इन सम वे। आप बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को, एंड यू गाइज विल बी वेरी वेरी फेमस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आप और आपके फ्यूचर स्पाउस यू गाइज विल बी इन द पब्लिक आई, एंड
डेफिनेटली ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है दे विल सी यू एज एन एंजल। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इस पर्सन के लाइफ में एज एन एंजल लेके आया जा रहा है। ये पर्सन जो है राइट नाउ, मैं इस पर्सन की एनर्जी पिकअप कर रही हूँ। दे आर वेरी वेरी लोनली राइट नाउ। मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है इस पर्सन की, बट दे आर फीलिंग वेरी वेरी लोनली। और ये पर्सन जो है, इस पर्सन का सोल जो है आपको क्रेव कर रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। एंड जब आप इस पर्सन के लाइफ में आओगे, दिस पर्सन विल सी यू एज एन एंजल। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत एंजेलिक लगेगी। स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है जैसे जैसे ये पर्सन आपको जानेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है पिंक पहनना आपको बहुत पसंद हो, या पिंक कलर आप पे बहुत अच्छा लगता है, या फिर पिंक इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा आप पे। दे वॉन्ट यू टू वेयर पिंक। बट डेफिनेटली मुझे आपकी ऑरा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों के पिंक कलर का ऑरा है आपका। एंड यू गाइस हैव अ वेरी वेरी लविंग एनर्जी। गॉड से, एंजल से आप बहुत कनेक्टेड हो एंड बहुत ज़्यादा लॉयल हो। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और इसी टाइप की एनर्जी इस पर्सन के लाइफ में ज़रूरत है, नीडेड है। ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा आई एम पिकिंग अप, ऐसे बोल सकते हैं गॉड की आइज़ में ये पर्सन बहुत स्पेशल है। बिकॉज अगेन मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ी डेस्टिनी है इस पर्सन की। दे हैव अ स्पेशल पर्पस राइट नाउ। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आगे जाके एक लीडरशिप पोजीशन में भी जाएंगे। ये पर्सन काफ़ी लोगों को कुछ सिखाएंगे, बहुत सारा चेंज यहाँ पे लेके आएंगे सोसाइटी में। एंड डेफिनेटली यहाँ पिकिंग अप कि इस पर्सन को आपको इस पर्सन की लाइफ में एज अ सपोर्ट यहाँ पे लिया जा रहा है। एंड गॉड जो है, गॉड खुद इस सिचुएशन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। गॉड, एंजल्स खुद इस आपके कनेक्शन को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं। बिकॉज अगेन अब मुझे दिख रहा है कि वेरी वेरी सून गाइज दिस पर्सन इज अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ वेरी वेरी सून। आई कैन फील द एनर्जी, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज डेफिनेटली आई एम पिकिंग अप के इस पर्सन का मुझे दिख रहा है ये दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी मूव्ड इन टू देयर पर्पस। ये पर्सन जो है ऑलरेडी अपने पर्पस में है इस टाइम पे। दे एंड दे नीड द सपोर्ट राइट नाउ। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड टाइम आई एम हियरिंग इंट्यूटिवली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम आ चुका है आपके और इस पर्सन के यूनियन का। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही हो सकता है। एंड तो समझ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ पर्पस, आपके और आपके पर्सन का लाइफ पर्पस एनिमल्स या नेचर से कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही एनिमल्स और नेचर से बहुत कनेक्टेड हो। एंड हो सकता है ये पर्सन या आप वेजिटेरियन हो। एंड डेफिनेटली एनिमल्स और नेचर से आप और आपके पर्सन दोनों ही कनेक्टेड हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दिस गॉसिप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैं एनर्जी यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ कि आपकी जो मैरिज होगी, बहुत सारे लोग इस कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो जब आपकी शादी होगी, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि सम हाउ सोशल मीडिया पे ये जो शादी है दिस इज़ गोइंग टू बी इन द पब्लिक आई। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आगे जाके भी आपकी रिलेशनशिप जो है पब्लिक आई में ही रहेगी। लोग जो है सम हाउ मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है फेमस है, या तो इंटरनेट पे हो सकते हैं या फिर इस पर्सन का प्रोफेशन कुछ ऐसा हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो छुपा हुआ नहीं रहेगा, वो ओपन में रहेगा। एंड बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा इस कनेक्शन के बारे में, अपना अपना ओपिनियन होगा सबका। मोस्टली पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों का नेगेटिव भी हो सकता है। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ गॉसिप सराउंडिंग दिस कनेक्शन। मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा चैटर लोगों की बातचीत बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को सराउंड करेगी। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारी आई एम गेटिंग वायरल। ओके, तो हो सकता है कि आप और आपके फ्यूचर में हो सकता है आप लोग मिलके कुछ ऐसा करोगे यहाँ पे विच कुड गो वायरल इन द फ्यूचर। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैटर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गॉसिप, अ लॉट ऑफ टॉक सराउंडिंग दिस कनेक्शन। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके कनेक्शन में है, कुछ अनयूजुअल भी हो सकता है। हो सकता है कास्ट क्या रिलीजन का कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, या हो सकता है ये पर्सन किसी दूसरी कंट्री से या आप कहीं और से हो। समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन इज़ वेरी अनयूजुअल। आपकी मैरिज के बारे में कुछ यहाँ पे जो कि बहुत अनयूजुअल है। एंड इस कनेक्शन का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बातचीत इस कनेक्शन के बारे में रहेगी। ये कनेक्शन जो है फेमस कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि दिस इज़ अ पब्लिक टाइप ऑफ कनेक्शन। ओके, सो डेफिनेटली बाहर की एनर्जीज़ का इंटरफेरेंस यहाँ पे होगा। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का एनर्जी में मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। डेफिनेटली आप लोगों का कुछ ना कुछ पूजा रिचुअल आप यहाँ पे अभी करते हो, या आप आगे जाके सीख जाओगे। यू विल लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। बाहर की एनर्जी से इस कनेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये आपको ऑलरेडी पता है, या फिर आप सीख जाओगे बहुत जल्दी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहेगा। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे ऐसी करोगे विच इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। बट डेफिनेटली बाहर की एनर्जीज, आउटसाइड इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा गॉसिप और चैटर सराउंडिंग दिस कनेक्शन। ओके, सो राइट नाउ भी इतने ही मैसेजेस है गाइज आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेरा वेबसाइट
का लिंक मेंशन है, मेरा ईमेल मेंशन है नीचे, सो यू गाइस कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो गाइस बहुत सारा गुड लक मैं आपको भेज रही हूँ यहाँ से, बेस्ट विशेस भेज रही हूँ। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस रीडिंग। एंड कॉमेंट्स में बताना आपने कौन सा ग्रुप सिलेक्ट किया और क्या आपके थॉट्स और फीलिंग्स है इस रीडिंग को लेके। सो आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।